हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज नए वीडियो लेके फिर से आ गया हूँ आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मेन मुद्दा है, उसमें हम बातें करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है, जिसमें आपको कुछ कुछ गहरी बातों और महीन बातों को बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी के साथ अपनाना है, जो कि आपके मेंटालिटी को, आपके साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में भी कुछ छोटे छोटे बातें हैं। सबसे पहली बात जो इमोशनल इंटेलिजेंस की है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपको आपके प्रति सेल्फ अवेयर होना होगा। आपको जानना होगा अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी को। आप किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में कंफर्टेबल हैं, क्या आपको पसंद है। आपको डेली ट्रेड करना पसंद है, आपको वीकली ट्रेड करना पसंद है, आपको मंथली पसंद है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें से आपका चुनिंदा या आपका कंफर्टेबल स्टाइल क्या है, उसी को यहाँ सेल्फ अवेयरनेस आप बोल सकते हैं। सपोज़ किसी को डेली पसंद नहीं है। वैसे सच बताऊं तो सबको पसंद तो एक ही चीज़ है, पैसा। कि जिस स्टाइल में सबसे ज़्यादा पैसा है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के तकलीफ़ होगी। लंबे समय में आपको ये चूज़ करना होगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप इंट्राडे के लिए बने हैं, पोजिशनल के लिए बने हैं, या आप लंबे समय के लिए बने हैं, वो आपको चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा हो गया सेल्फ रेगुलेशन। आप खुद को कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, खुद को कैसे संभाल पाते हैं, खुद पे आपका कितना कंट्रोल है। तो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अच्छा, तीसरी बात मोटिवेशन और पॉजिटिविटी जो है टुवर्ड्स शेयर मार्केट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एक तरह की उत्साह है, या उत्साह बहुत एक्साइटमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर मोटिवेशन किस लेवल तक का है किसी भी काम को करने में। मोटिवेशन आदमी को किसी काम को करने में लंबे समय तक अगर वो मोटिवेटेड रहता है, तब जाके उसको थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगती है। तो मोटिवेशन एक काफ़ी गहराई भरा पॉइंट है। तो मोटिवेटेड रहना आपके काम के प्रति बहुत ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है कि वो काम आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आपको उचित मजदूरी या उचित मेहनताना उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो आपके मोटिवेशन पे इम्पैक्ट करता है, या जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे आप कितना सीख पा रहे हैं। तो लर्निंग भी एक मोटिवेशन को ड्राइव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, फिर है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब किसी पीपल से इम्पैथी नहीं, इम्पैथी है मार्केट सेंटिमेंट को समझना। इम्पैथी अगर आप है आप में, तो आप मार्केट सेंटिमेंट को किस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे अभी करंट
मुद्दा भी राम मंदिर चल रहा है, तो लोगों में जो है भगवान के प्रति बहुत ही काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स आ गए हैं। तो शेयर मार्केट में भी जो जनरल हमारा सामाजिक स्वरूप है, उसके अनुरूप, सामाजिक स्वरूप के अनुरूप हमारी जो है एम्पैथी काम करती है, हमारी जो है सेंटिमेंट्स मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। कभी सेंटिमेंट खरीदने का होता है, कभी सेंटिमेंट बेचने का होता है। मार्केट नई ऊंचाइयों पे है और नई ऊंचाइयों से भी कुछ नीचे आ गया है मार्केट। तो नई ऊंचाइयों का मतलब है कि लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया मार्केट ने, 22,000 प्लस हमको दिखाया दौर। तो वहाँ पे आपको अपने सेंटिमेंट्स को समझना कि मेरे अंदर के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण पिलर हो जाता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का। उसके बाद सोशल स्किल एक पिलर है। सोशल स्किल से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को या आसपास के न्यूज़ को किस तरह से अपने अंदर मैनेज करते हैं और कम्युनिकेट कैसे करते हैं लोगों से। आप कैसे अपनी बातों को रखना पसंद करते हैं, वो भी एक ज़रूरी बात होती है। अच्छा, अब एक मैं जो बात बोलूँगा वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उसका नाम है एडेप्टेबिलिटी। अपने आप को मार्केट के अनुसार ढालना। आप समझें इस बात को कि अगर आप मार्केट के विपरीत दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्या आएगी। सबका काम करने का अलग अलग तरीका है और मार्केट में ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड तो फ्रेंड है ही आपका, लेकिन आप अपने आप को मार्केट के अनुसार किस तरह से एडेप्ट करते हैं वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आपने अपने आप को मार्केट के अनुसार ढालना शुरू कर दिया, अपने आप को चार्ट पैटर्न्स पे अपनी मेंटलिटी को उतारना शुरू कर दिया, तब जाके आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे। जैसे सपोज़ कि अब बहुत लोगों में ऐसी मानसिकता रहती है कि अब लाइफ टाइम हाई है तो अब आगे नहीं जाएगा। मार्केट नई ऊंचाइयां डेली छू रहा है और आप उसको बेचने की सोच रहे हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपको ट्राई ये करना है कि आप मार्केट के साथ कैसे चलें। या कोई भी चीज़ अगर बहुत महंगी है तो उसके और महंगे होने की भावना कितनी और उसका प्राइस गिरने की संभावना कितनी है, इसको समझना, पढ़ना और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उतारना ही एडेप्टेबिलिटी कहलाता है। अच्छा, और एक पॉइंट है कि आप अपने आप को किस तरह से मार्केट में उतारते हैं। जब आप उतर रहे हैं तो कई लोगों का पहले से ही माइंड प्रीसेट होता है कि हम मार्केट में उतरने से पहले ही अपने आप को, मैं ये जज करता हूँ कि आज प्लस खुलेगा, मैं ये जज करता हूँ कि आज माइनस खुलेगा। तो पहले आपको नहीं देखना है मार्केट। मेरा तो हमेशा से ये स्टाइल रहा है कि मार्केट खुले तो वॉच कीजिए 4-5 मिनट 10 मिनट, समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आपको थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ी आप समझ जाएं ट्रेंड को या प्राइस को या भाव को, अगर आप समझने लग जाएं तब उसमें कहीं ना कहीं आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और पोजीशन बनाने से पहले आपका प्लान, एक्सक्यूशन प्लान क्या है कि अगर नीचे गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा और कहाँ तक ऊपर जाने का प्रतीक्षा मैं करूँ, कितना प्रॉफिट मेरा टारगेट है और कितना मेरा मेंटल स्टॉप लॉस है या सिस्टम स्टॉप लॉस है, वो आपको बहुत
ध्यान से उस समय करना होता है। और ये छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान नहीं देगा वो उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको दिक्कत होगा, उसको नुकसान सहना पड़ सकता है। तो आप समझ जाइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के इमोशन को मैनेज करना है, और अंडरस्टैंडिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपको बताता हूँ जो आपको आपके ट्रेडिंग में कारगर सिद्ध होगी। सपोज़ कि SBIN है या किसी भी स्टॉक का, आप SBIN का मैं आपको नाम बताता हूँ कि मान लीजिए उसका प्राइस 600 रुपये चल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि वो अब बहुत महंगा हो गया है, तो आपने उसको भाई साहब 600 से 650 के टारगेट के लिए उसने उस पर बेट किया कि भाई ये 650 अब जाएगा यहाँ से। आपको आपके सिस्टम में, आपके एनालिसिस में, आपके रिसर्च में ये दिखा कि ये 650 जाएगा। चार्ट पैटर्न्स देखा आपने ओपन इंटरेस्ट एनालाइज किया, कई बातों को लेके आपने एक व्यू बनाया कि ये अब यहाँ से आगे जाएगा। जिस समय आप ये डिसाइड करते हो कि इसका टारगेट ये होना चाहिए, उसी समय आपको ये सोचना होगा कि मेरा जो है स्टॉप लॉस जो है, मानसिक स्टॉप लॉस, मेंटल स्टॉप लॉस, मैं कहाँ तक इसको नुकसान इसमें ले सकता हूँ। अगर आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस है और 610 तक का टारगेट है और 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, तब कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ कर पाएंगे। अब सोचिए कि आपने 10 ट्रेड लिए 2-2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके, इसका मतलब कि आपने 10 ट्रेड लिए तो आपका टोटल 20 रुपया लगा, और आपका टारगेट जो है वो आप 10 बार में कभी ना कभी तो सही होंगे, हमेशा नहीं आप सही हो सकते, ये कोई नहीं सही होता। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी रही तो आप उसमें कुछ ना कुछ आपको गेन हो जाएगा। और एक और इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने मान लीजिए कि 600 है और 598 पे आप निकल जाते हो 2 रुपये लॉस लेके, तो कई लोग आपको कहेंगे यार इसको तो लॉस हो गया, लॉस होता रहता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि 698 पे आपने आपका जो था, आपने जो सिस्टम पे आपको समझ में आया कि 698 पे काट देना चाहिए, और आप काट के अब वो 690 से 590 चला गया 590, और आप अगर वहाँ बाय करेंगे तो वो जो 2 रुपये का नुकसान है वो आगे कहीं ना कहीं कवर होने की ज़्यादा संभावना है, बजावते कि अगर आप 600 के शेयर को अगर आप 590 तक होल्ड करें, तब आपको प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत घट जाती है। लेकिन अगर आप 598 पे निकल के और अपना पोजीशन फिर से रीमैपिंग करते हैं अपने पोजीशन का, 590 पे आप उसको लेते हैं, तो वो 2 रुपये आप कवर कर लेंगे बाद में। आप समझ रहे हैं? इस खेल को आप समझने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी बातें आपको मार्केट में कोई बताएगा नहीं। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है कि किस तरह से आप प्राइस के साथ खेलते हैं, किस तरह से आप, और लोगों का जुड़ाव हो जाता है किसी भी स्टॉक के साथ, किसी भी उसके साथ, उनको समझ नहीं आता है। और अगर बोले हम किसी को कि आप में जो है, आपको जो है मानसिक इमोशनल इंटेलिजेंस आपका काम नहीं कर पा रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता। ये समझ में उस समय आदमी जुड़ जाता है स्टॉक से कि नहीं, मैं तो नुकसान लेके मैं तो बेचूंगा ही नहीं, जब बेचना है तो प्रॉफिट में ही बेचना है। इस बात से आपको कहीं ना कहीं हटना होगा। आपको करना ये है, स्मॉल लॉस लेके आप निकल जाएं, और जब फिर से दोबारा सिस्टम में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो दोबारा री एंट्री कीजिए उसमें। और वो 2 रुपये की आप मत सोचिए, वो 2 रुपये आपके कवर हो जाएंगे। तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेना अच्छा है या 10, आप समझो 600 से 590 हुआ और आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया और आप बने हैं उसमें, और बने अब वो वापस से अगर 600 जाता है
तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। लेकिन 600 का स्टॉक 598 गया, आपने लॉस बुक कर लिया, वापस 590 गया, आप फिर से एंटर करते हो और फिर से वो आता है अगर 600 पे, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको 2 रुपये का लॉस हुआ और 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी नेट आप 8 रुपये फ़ायदे में। लेकिन वही अगर वो 600 का 590 हुआ, आपने पकड़ के रखा और वापस 600 हुआ, तो आपको 8 का फ़ायदा नहीं होगा, आप वहीं रह जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे और आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपका पैसा बर्बाद हुआ, आपने जो है अपने साइकोलॉजी को ख़राब किया, आपको कष्ट हुआ, पेन हुआ। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं ट्रेडिंग में। और ये मैं शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आप आलू प्याज सब्जी मसाले कुछ भी बेचेंगे मार्केट में, सब्जी मंडी में, या आप एग्रीकल्चरल कोई चावल आटा कुछ भी बेच रहे हैं, तो सारे मार्केट्स में इसी तरह की साइकोलॉजी काम करती है। जब उनके पास कोई भी सामान का प्राइस घट रहा होता है या उसकी डिमांड घट जाती है, प्राइस डाउन तभी होता है जब डिमांड घटने लगती है मार्केट में। तो जब डिमांड घटता है तो आप देखोगे कि ऑफ़र आते हैं मार्केट में, भाई 75% का सेल है, 50% का सेल है। ये लोग क्या करते हैं कि कम प्रॉफिट लेके माल को निकाल देते हैं उस समय के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने अपने सामान को मार्केट में निकाल दिया, और जब बाद में उसका डिमांड हाई होगा तो वो फिर से उसके प्राइस को रीमैप करेंगे। ना कि अगर डिमांड कम है तो वो वही प्राइस लेके बैठे रहें कि नहीं लेना है तो भाई इसी प्राइस में लो, नहीं तो मत लो। ऐसा कोई कंपनी नहीं करती। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके समय की बर्बादी होगी और उनका सामान का जो सेल्फ लाइफ होता है उसका भी, हमेशा समय को बहुत महत्व दिया गया है। तो समय को समझ के और चीज़ों को जानिए, कोशिश कीजिए समझने की। तो आशा करता हूँ मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और मेरी कोशिश हमेशा आपके हित में है, मैं आपकी हमेशा मदद करना चाहता हूँ। तो छोटी छोटी बातों को समझिए और अपने ट्रेडिंग में, अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें, यही मेरी आपसे आशा है। तो आज के ज्ञान के प्रवाह को यहीं रोकते हुए मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।